मायूस नहीं होना चाहिए। जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होता है या तो अनुभव। चीज़ें दोनों ही अच्छी हैं। जो अंदर से साफ है वही बाहर से चमकता है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करें। हमारी समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पास है। दूसरों के पास तो सुझाव होते हैं। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी बोया जाए बढ़ता जरूर है। चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। सिर्फ सुकून ढूंढिए। ज़रूरतें तो कभी खत्म नहीं होंगी। दुख आपका श्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि यह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन से शांति नहीं मिलती। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के हजारों इंसान हैं। प्रसन्नता से पहले निर्मित कोई चीज़ नहीं है, यह आपके ही कर्मों से आती है। सभी गलत कार्य मन से ही उपजे होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या गलत कार्य कर सकता है। विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता, बदलाव विचारे अमल करके आता है। हमारा दिमाग ही हमारे लिए सब कुछ है। जैसे आप सोचेंगे वैसे ही आप बनोगे। मैं कभी नहीं देखता क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूँ कि क्या करना बाकी है। जिंदगी ऐसी ना जियो कि लोग फरियाद करें, बल्कि ऐसी जियो कि लोग तुम्हें फिर याद करें। जीवन यह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। मनुष्य की संपत्ति न दौलत है न जायदाद है। उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार, अच्छा स्वास्थ्य, शुभचिंतक मित्र और स्वयं का संतुष्ट मन। सफलता प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, पर सफलता को संभालने रखना बड़ी बात होती है। श्रेय मिले ना मिले, अपना श्रेष्ठ देना कभी बंद मत करना। जिनकी संगत में खामोश संवाद होते हैं, अक्सर वो रिश्ते बहुत ही खास होते हैं। जो आपकी खुशी के लिए अपनी हार मान लेता हो, उससे आप कभी भी नहीं जीत सकते। भ्रम हमेशा रिश्तों को बिखेरता है और प्रेम से अजनबी भी बंध जाते हैं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए। जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता, दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। जीवन के प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा कठिन काम स्वयं को पढ़ना, लेकिन प्रयास अवश्य करें। अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिल में भी, लफ्ज़ों में भी और दुआओं में भी। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना भी ज़रूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा रोशन किया जा सकता है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों में खरीदने की शक्ति रखता है। विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वो फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं।
रगों में ब्लड ग्रुप कोई सा भी हो, दिलो दिमाग में हमेशा बी पॉजिटिव होना चाहिए। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म ही भाग्य लिखते हैं। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। किसी पर हंसने से बेहतर किसी के साथ हंसें, क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ ही तो हैं जो जीने का सहारा बनती हैं। ईश्वर की प्राप्ति आयु, धन, जाति पर निर्भर नहीं करती है। वह एक आपके मन की व्याकुलता और तिष्ठा पर निर्भर करती है। उसे व्याकुलता और तिष्ठा के लिए आपको कृष्ण की शरण गति आवश्यक है। हरि नाम लेने से भगवान की ओर राह खुल जाती है। इसलिए आपके हृदय में हरि नाम को जागृत रखना चाहिए। भगवान से प्रेम करने वाले व्यक्ति का लक्षण यह है कि यह जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में भगवान पर भरोसा करता है। मनुष्यों को माया का बंधन मन के कारण होता है। मन का कार्य निरंतर संकल्प विकल्प रूपी विचारों में संलग्न रहना। मन हमेशा विषय चिंतन करता रहता है। विषय चिंतन से इंद्रियों में विकार उत्पन्न होते हैं। विकार पूर्ण मन कर्मेंद्रियों को विषय भोग में लगाता है। विषय भोग से ही जन्म मृत्यु रूपी चक्र में आत्मा नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। अतः मन को श्री कृष्ण के चरणों में चिंतन में निरंतर लगाए रखने का अभ्यास करना साधक के पूर्ण हित में है। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। मनुष्य के मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में एक भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार मनुष्य अपनी सब कामनाओं को सब ओर से समेट लेता है। उस समय तुरंत की ज्योति स्वरूपी आत्मा अपने अंतःकरण में प्रकाशित हो जाती है। जब मनुष्य किसी से भय नहीं मानता और जब उससे भी दूसरे प्राणी भय नहीं मानते तथा जब वह राग द्वेष को जीत लेता है, तब अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है। जब वह मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्राणियों में से किसी के साथ न तो विद्रोह करता है और न किसी की अभिलाषा ही रखता है, तब वो परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने योग्य हो जाता है। शुभ के चिंतन मनन अभ्यास से मन की अशुभ प्रवृत्तियां बुरे संस्कार में भी क्षीण हो जाते हैं और एक दिन मन शुद्ध निर्मल बन जाता है। मन में शुद्ध भावनाओं को प्रोत्साहन दीजिए। विचारों के चिंतन में आपने जो निश्चय किया है, जो लक्ष्य और कार्यक्रम बनाया है, उसी की धुन निरंतर अपने मन को सुनाते रहें। आप देखेंगे एक दिन आपका मन अपनी समस्त श्रृंखलाओं, उद्दंडताओं, चंचलता छोड़कर आपका दास बन जाएगी। मन की साधना के लिए उपयुक्त वातावरण, अनुकूल परिस्थितियों का होना भी आवश्यक है। जिस तरह चीनी के भंडार में रखकर सामान्य पुरुष से चीनी खाने की आदत छुड़ाई नहीं जा सकती, उसी प्रकार मन की चंचलता को बढ़ाने वाले वातावरण में रहकर उसको साधना प्रायः कठिन हो सकता है। इसलिए जहाँ तक बने
साधना के अनुकूल शांत निर्विघ्न परिस्थितियों में रहकर मन को एकाग्र करने की साधना की जाए तो अपेक्षाकृत जल्दी सफलता मिलेगी। न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है। जिस हाल में रखें राधा रमण बस वही हाल अच्छा है। केवल रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास, निष्ठा, सुरक्षा, सहानुभूति और सम्मान ये सभी ऐसे भाव हैं जो प्रायों को भी अपना बनाते हैं। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि वह सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। आध्यात्मिक लोगों की संगति व्यक्ति के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। भक्ति एक सिद्धांत है जो खुद को एक अनुकूल आत्मा से दूसरे में संचालित करती है। भक्ति का सिद्धांत निष्ठावान और जीवन के सभी कार्यों में देवता पर निर्भर होता है। भक्ति आध्यात्मिक अस्तित्व के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। कर्म सीधे और तत्काल रूप से आध्यात्मिक परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकता है। वह एक वैसा भक्ति के साधन द्वारा प्राप्त करता है। भक्ति स्वतंत्र होती है और कर्म और ज्ञान निर्भर सिद्धांत हैं। इसके 3 चरण होते हैं: साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधना भक्ति में प्रेम की भावना साधना भक्ति में प्रेम की भावना अब तक उत्पन्न नहीं हुई है। भाव भक्ति भावना जागृत होती है और प्रेम भक्ति में भावना पूर्णतः क्रिया में निर्धारित होती है। कृष्ण प्रेम या शुद्ध प्रेम है। कृष्ण आध्यात्मिक अस्तित्व के अंतिम उद्देश्य हैं। जैसा सोचते हैं, जैसा लोगों के साथ बैठते हैं और जैसा लोग हमारे संपर्क में आते हैं, उन सबके विचार, व्यवहार, वाणी के अर्थ हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। इसलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा रहे संग वैसा हो जाए मन। जिंदगी एक कर्मशाला है। कर्म कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए अनेकानेक कर्म करने पड़ते हैं। सार्थक जीवन के लिए सार्थक कर्म ही उचित है। संगत से, अच्छे संग से भक्त के विलक्षण लाभ होता है। ऐसे ही कुसंग से पतन हो जाता है। अतः हर समय सावधानी रखकर कुसंग से बचना चाहिए। संगत से भीतर की गांठ खुल जाती है। मन से अहंकार का पतन होता है। जीवन के विपरीत कर्म फल को भोगने के लिए सत्संग करने वालों को प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी ज़्यादा दुख नहीं होता। जब भी सत्संग का अवसर मिले उसे महर्ष ग्रहण करना चाहिए। भगवान की याद संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। अतः चलते फिरते हर समय उनका नाम लेते रहें एवं उनको पुकारते रहें। मनुष्य दूसरों का भला करके भूल जाते हैं। उनका हिसाब प्रकृति स्वयं याद रखती है। मगर जो मनुष्य आदतन अपने पुण्य का बही खाता लिए फिरते हैं, इस प्रवृत्ति द्वारा फिर उनके पुण्य कर्मों को विस्मृत कर दिया जाता है। जो भी पुण्य तुम्हारे द्वारा संपन्न किए जाते हैं, सत्य समझ लेना, यह प्रकृति निश्चित ही उन्हें संचित कर देती है और आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारी विस्मृति के बावजूद भी उसका यथायोग फल अवश्य ही दे दिया करती है। याद रखना, मनुष्य केवल खाता रख सकता है मगर उसका परिणाम घोषित नहीं कर सकता। एक अधिकार तो केवल और केवल इस प्रकृति के पास ही सुरक्षित है। अतः भला करो और भूल जाओ। उचित समय आने पर प्रकृति स्वयं पुरस्कृत कर देगी। जीवन का एक सीधा नियम है और वो
ये कि अगर अनुशासन नहीं तो प्रगति भी नहीं। अनुशासन में बहकर ही एक नदी सागर तक पहुंचकर सागर ही बन जाती है। जब अनुशासन में रहकर ही वायु फूलों की खुशबू को अपने में समेटकर स्वयं भी सुगंधित हो जाती है, वह चारों दिशाओं को सुगंध से भर देती है। पानी अनुशासनहीन होता है जो बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। हवा अनुशासनहीन होता है जो आंधी बन जाती है, और अग्नि अगर अनुशासनहीन हो जाती है तो महाविनाश का कारण बन जाती है। अंतर प्रगति पथ पर अथवा तो अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता रहे, इसके लिए अपने हाथों में अनुशासन रूपी लगाम का होना भी परम आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।